गला रैत कर युवती की निर्मम हत्या का मामला, आरोपी गिरफ्तार। एक तरफा प्यार में पागल पड़ोसी युवक ने युवती को उतारा मौत के घाट। एडिशनल एसपी दीपक शर्मा ने वारदात का किया खुलासा। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के दिए थे निर्देश। सीओ सिटी आईपीएस अभिषेक के सुपरविजन में आरोपी आया पुलिस पकड़ में। एसएचओ की 5 टीमें, डीएसटी, एफएसएल व साइबर टीमों की मदद से पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अराई बोराड़ा थाना क्षेत्र के पांडरवाधा गांव में युवती रोशन की हुई थी निर्मम हत्या। आरोपी मृतका से करता था एक तरफा प्यार, मृतका ने कर रखी थी बोलचाल बंद। इसी के चलते उतारा मौत के घाट। 31 वर्षीय पांडरवाधा निवासी आरोपी चेतन बलाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीओ ग्रामीण उमेश गौतम के निर्देशन में बोराड़ा थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। 19 फरवरी को बोराड़ा थाने में एक इत्तला मिली थी कि एक लड़की की हत्या कर दी गई है। तुरंत जो एसएचओ बोराड़ा थे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी साहब खुद घटनास्थल पर रात्रि में पहुंचे थे और हम लोग भी उनके साथ में घटनास्थल पर पहुंच गए थे। इसके अलावा जो वहाँ पे डॉग स्क्वाड है, एमओबी है, एफएसएल की टीम है, सभी को मौके पर तत्काल पहुंचे थे। घटनास्थल का सभी ने बारीकी से निरीक्षण किया और उसके तुरंत बाद एफआईआर भी दर्ज की गई। अगले दिन मृतका का पोस्टमार्टम भी करवाया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री प्रेमचंद बैरवा जी भी उस गांव में पधारे थे और कल उन्होंने पहुंच के घटना के संबंध में त्वरित कार्रवाई करने की एक सभी को दिशा निर्देश दिए थे। इसी संबंध में हमने लगातार एसपी साहब के आदेश पर 5 टीमें बनाई थी, जिसमें कि हमने एसएचओ बोराड़ा, एसएचओ रूपनगढ़, एसएचओ अराई, एसएचओ बांदर सिंदरी, एसएचओ नसीराबाद सदर, एसएचओ गेगल, इसके अलावा जो हमारी डीएसटी की टीम थी और इसके अलावा हमारे जो साइबर सेल के लोग थे उनको भी हमने उसमें शामिल किया। लगातार छानबीन करी, एक पहलू को हमने देखा और उसके बाद हमें पता चला कि भाई ये जो मृतका है इसके पड़ोस में ही एक लड़का रहता था जिसका नाम चेतन है। उसने एक तरफा उसका ऐसे अटैचमेंट था, वन साइडेड, उसको लेके लगातार मृतका से बात करना चाह रहा था और मृतका के पीछे पड़ रहा था। मृतका ने जब इसके किसी भी तरह का संबंध बनाने से इनकार कर दिया तो इसने आवेश में आके मृतका की हत्या कर दी। ये पड़ोसी युवक था? हाँ, ये इसके पड़ोस में रहने वाला था, सामने रहता था और मृतका के परिवार, चूँकि पड़ोसी था तो मृतका के परिवारजनों से भी इसका मिलना जुलना था और ये हत्या करने के बाद जब मृतका की लाश मौके पर मिली थी तो वो गया भी था। घटना के दिन आरोपी ने कैसे युवती को वहाँ बुलाया, किस तरह से? नहीं, घटना के दिन युवती को नहीं बुलाया उसने। युवती अपने खेत पर ही थी और ये वहाँ पर घटना कारित करने के लिए गया था। किस हथियार से? अभी हथियार की हम बरामदगी कर रहे हैं, अभी हथियार की बरामदगी नहीं हुई है अभी। इससे कैसे अंदेशा हो उसको? देखिए, हमारा एक आसूचना तंत्र होता है, हमने लगातार इसमें हमारी टीमें जो हैं उस गांव में थी, लगातार गांव के लोगों से आसूचना हमने एकत्रित की गई और इसमें जो हमारे बोराड़ा थाने के जो सूचना अधिकारी थे उन्होंने हमें बताया कि भाई गांव में इस तरह की खबर है कि ये लड़का जो है वो वहाँ पे ये घटना कारित कर सकता है। तो हमने फिर उस लड़के के बारे में पूरी छानबीन की, उसके और भी जो भी उसके टेक्निकल डिटेल्स थे वो भी खंगाले, उस सब के आधार पे हमने इसको पूछताछ करी और उसमें इस लड़के ने पहले कुछ ऐसी हरकत करी है? आपराधिक प्रवृत्ति का है? नहीं, आपराधिक प्रवृत्ति का कोई इसका आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन जो हमने इसकी हिस्ट्री खंगाली जो भी उसमें पता चला कि भाई ये इस लड़की के लिए ऑब्सेस्ड था, इस लड़की के बार बार इसका पीछा भी कर रहा था, तो वो सब चीजें हमने इसके जो से पता नहीं, इस घटनाक्रम के लिए कोई विवाद हुआ इस लड़की को लेकर कि पहले से छेड़छाड़ी? नहीं, इस लड़की को लेके ऐसे खुलेआम कोई विवाद नहीं था, लेकिन जैसे दबे स्वर में जो बातें आती हैं वो पता चली कि भाई इसका इंटेंशन क्या था, उससे हमें ये पता चला कि इस लड़के का इंटेंशन क्या था। लड़का विवाहित है? हाँ, लड़का विवाहित है, लड़की भी विवाहित है, दोनों ही विवाहित है। वो भी लड़की अपने पियर में रह रही थी और इस संबंध में यदि किसी ने कोई सहयोग किया तो उसके बारे में अभी छानबीन जारी है। हत्या करने में अकेला ही। हत्या के बाद ये गांव में था या? हाँ, हत्या करने के बाद ये गांव में ही था, गांव में अपने हाँ, क्यों, चूंकि पड़ोसी था तो शक ना हो इसलिए वहाँ जो घटनास्थल है वहाँ पे भी गया था, मृतक के जो परिवारजन थे उनके साथ गया था
और फिर वापस वहाँ से आके घर पे आ गया था।